हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मैथ्स 1 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर था आपको 9th स्टैंडर्ड में भी सिखाया गया था, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कि आपको क्या सिखाया था, और अब जो है आपको 10th स्टैंडर्ड में जब सीखना है तो आपको थोड़ा डिटेल में सीखा जाएगा। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आपको टू वेरिएबल्स, कोई भी टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब आपको अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, मतलब ए से ए बी सी से लेके आपको जेड तक कोई भी लेटर्स दिए जाएंगे, ठीक है, दिए जाते हैं। इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ये जो ए बी सी ये जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन होती है कि बी एंड जो ए होता है, ठीक है, ए एंड बी का जो वैल्यू होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसमें 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 0x प्लस 0y प्लस सी आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके जो स्टार्टिंग में इसमें जो एक्स वाई होता है, एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, और ए बी सी जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अभी अगर मुझे पेपर में आए कि राइट एनी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। अभी यहाँ पे मैं ए बी सी की जगह पे कुछ भी नंबर लिख सकती हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभी आपको जो 5 नंबर है वो उस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -5 भी लिख सकते हैं। इसके जगह पे अगर आप नंबर +4 है तो इसकी जगह पे माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में माइनस आता है। एग्जाम्पल, -5x माइनस 2y इज इक्वल टू 19, ये भी एक क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी जो हमको देखना है आगे जाके, वो आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएगी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है, दो अलग अलग इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, तो आपको उनको सॉल्व करके उनके जो वेरिएबल्स रहते हैं एक्स वाई जेड ए बी, उनका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको सपोज एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी एक इक्वेशन दी जाती है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई। तो आपको पहले क्या दिया जाएगा, इसमें आपको दो अलग अलग इक्वेशंस दी जाएंगी। इसको आपको क्या करना होता है, इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो x और y होते हैं, इनकी जो साइड वाला नंबर होता है जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, द नंबर विच इज अटैच्ड टू वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो 3y मतलब क्या होता है, 3 × y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो y के बाजू में 3 होता है, इसके y के बाजू में भी 3 है। तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि आपको जो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको इक्वल करना पड़ता है, मतलब इक्वल कोएफिशिएंट होना ही चाहिए। तो y का या फिर x का, इस कंडीशन में देखेंगे तो इसमें y का जो कोएफिशिएंट है 3, इसमें भी y का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये दोनों सेम है। तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि एक तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन। तो पहले इसका लेफ्ट साइड का साइन देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है। अगर y कंडीशन में y के जो कोएफिशिएंट है सेम होते हैं, और इनके जो लेफ्ट साइड का जो साइन होता है अगर ये प्लस और माइनस होता है, तो इस कंडीशन में आपको ऐड करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐड करते हैं तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, जो भी साइन होता है नंबर्स का वो वही लिया जाता है। एग्जाम्पल अब देखिए, अब इसमें हम एडिशन करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इसको एडिशन करेंगे तो इससे पहले ऐसे लिखा जाएगा, एडिशन में साइन जो होते हैं इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव है, तो दोनों के एडिशन हो जाएगी 7, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x प्लस 5 कितना हो जाएगा 7x।
तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमको जो 7 है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिलेगा 1। अब ये जो वैल्यू आती है x इज इक्वल्स टू 1, अब आप कोई भी इक्वेशन लीजिए फर्स्ट या सेकंड उसमें डालना है, उसमें डाल के आपको y का आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लेस, या फिर अगर आपको पुट लिखना है, सब्स्टिट्यूट लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन मैंने अभी ली है इसमें क्या करूँगी मैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए 2x मतलब होता है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये जो टर्म्स होते हैं वो एज इट इज़ लिखना होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फिलहाल इसको चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे 2 क्या है, लेफ्ट साइड का साइन में कुछ नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, तो उसको उस साइड पे भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 3 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है आगे का। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसके पहले जो आपको एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब ये कोएफिशिएंट सेम है, तो इसके वजह से इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट में एडिशन किया, ठीक है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ऐड करते चलिए, 9 प्लस 12 हो जाएगा 21, 3 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5x प्लस 2x हो जाएगा 7x। यहाँ पे ये 21 एज इट इज़ लिखना है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, सॉरी x में इसमें पहले से लिखा था, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा। 7 यहाँ पे जाएगा डिवीजन के लिए, और यहाँ पे आंसर आएगा 7 3 21, मतलब x का आंसर आ गया 3। अब ये जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे x के जगह पे आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15। यहाँ पे 15 जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि देखिए आप एक थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ये होता है इक्वेशन 5 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 3y आएगा और जो 9 है, ठीक है, ये जो 15 यहाँ पे जाके माइनस होता है, इसलिए आपको ये जो है ना ये वाला स्टेप ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस, तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, लेकिन वो निगेटिव साइन में आ जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 लिखना है, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 6 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -2, ठीक है। ये y इज इक्वल टू -2 आ गया। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में आपका आएगा x, y का वैल्यू 3, -2। तो ये थी एक्टिविटी। इसी तरह की एक्टिविटी जनरली पूछी जाती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे सम है, उसमें से फर्स्ट वन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, पहले इसको लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो भी आपको वेरिएबल्स दिए जाते हैं उसका पहले आपको क्या चेक करना होता है, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए b का कोएफिशिएंट 5 है, इसमें भी सेकंड इक्वेशन b का कोएफिशिएंट 5 है, इसमें a का कोएफिशिएंट 3 और इसमें a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो सबसे इजी क्या होता है, जिसमें कोएफिशिएंट सेम हो तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो साइन है, साइन 5b के बाजू वाला साइन है वो प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम एडिशन करते, लेकिन यहाँ पे दोनों में भी प्लस है और हमको b एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में आप कोई भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय ट्राई कीजिएगा जो इक्वलिटी के बाजू में जो नंबर होता है, ठीक है, उसको पहले लिखने का, मतलब अगर ये नंबर बड़ा होता है फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन में तो उसको पहला लिखा जाएगा। सर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखेंगे 1, जो कि है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 5b
इज इक्वल टू 22। अभी जब भी माइनस करते थोड़ा सा एक लाइन ऐसे छोड़ देने का, ठीक है, लीव स्पेस फॉर इट। यहाँ पे माइनस करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन उसका जो नंबर होता है या फिर नंबर होते हैं उनका जो साइन होता है वो चेंज होता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसका नया साइन हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसका नया साइन हो जाएगा माइनस। यहाँ पे भी इसका प्लस साइन है तो इसका नया साइन हो जाएगा माइनस। तो अभी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो इसका जो सेकंड वाला का जो नया वाला साइन है वही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे अभी 26 प्लस है तो 26 में से 22 माइनस हो जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होके 5b और 5b कैंसिल हो जाएगा और 3a में से अभी a जाएगा तो बचेगा 2a। यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा a इज इक्वल्स टू 2। अभी ये जो a का वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्लेस या फिर पुट या फिर सब्स्टिट्यूट। प्लेस a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 या फिर 2, किसी में भी लिख सकते हैं। अभी मैं इक्वेशन 2 में डाल देती हूँ, ठीक है। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22 ये इक्वेशन है, इसमें क्या आएगा, जहाँ पे a है वहाँ पे आएगा आपका 2, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अभी यहाँ पे 2 जो है वो प्लस है तो यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा वो माइनस, 22 के बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5b को एज इट इज लिखना है यहाँ पे। अभी 5b का आंसर क्या आएगा आपको, 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा। 5 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड, तो b का आंसर क्या आएगा आपका 5 4 20, मतलब b इज इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज a कॉमा b, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a कॉमा b इज, एक आंसर आया था हमारा 2 कॉमा 4, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के भी हमको इक्वेशन सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो आपको इक्वेशन दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 और जो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे। जो y का कोएफिशिएंट है वो 7 है, इस y का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो आपको इक्वलाइज करने के लिए दोनों इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। इसमें x के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे इक्वेशन जो 2 है उसके बाजू में 3। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। जब भी आप x को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सभी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21y और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 30। तो ये जो आपके इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अभी आपको जब भी सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो आपको क्या कंसिडर करना है, आपको जो नई इक्वेशन बनी है उसको आपको लेना है, ठीक है। जो आपने चेंज की हुई इक्वेशन है मतलब वही फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको टेम्पररी क्लोज करनी है, मतलब टेम्पररी, ठीक है, उसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं आखिर में। तो हम इक्वेशन किसको यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, मतलब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे 21 होता तो हम इसको शायद से ऐड कर लेते, लेकिन ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पे मैं 2 जो है वो 3 में से माइनस करूँगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। माइनस करते समय थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखिएगा। यहाँ पे जो माइनस है 2y का साइन वो बदल देगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस की जगह पे उसका नया साइन हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भी 7 का नया साइन हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 30 में से 7 जाएगा, 30 माइनस 7 हो जाएगा 23, क्योंकि 30 बिगर नंबर है तो इसका पॉजिटिव साइन लगेगा यहाँ पे प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 और 2 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 23y, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 23 डिवाइडेड बाई 23, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट
प्लेस y इज इक्वल्स टू 1। अभी आपका अगर इक्वेशन 1 यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हम इसको डालेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहती है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x तो वैसा का वैसा रहेगा, 7 के बाजू में y है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा और 10। तो x प्लस 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10। 7 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए उसको माइनस होना पड़ेगा। यहाँ पे जाके x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x कॉमा y इज x का आंसर आया था 3, y का आंसर आया था 1, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। उसमें दो इक्वेशन दिए गए, वापस से दो इक्वेशन आएंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देखिए अभी ये जो दो इक्वेशंस दी गई इसमें कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पे x के बाजू में 2 है, यहाँ पे भी x के बाजू में 2 है, यहाँ पे प्लस प्लस है, मतलब आपको आगे जाके इसका सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा तभी जाके दोनों एलिमिनेट होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको x एलिमिनेट नहीं करना है तो आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आप इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप थोड़ा ऐड हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय ये जो 13 थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको पहला लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करते समय थोड़ा सा लाइन आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे साइन जो है 9 का नेगेटिव हो जाएगा, इस माइनस का नया साइन हो जाएगा प्लस, 3y का नया साइन है प्लस, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 प्लस 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 होके y प्लस 3y हो जाएगा 4y। तो y का वैल्यू आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1। अभी इसका जो वैल्यू हम इक्वेशन 1 या फिर 2 में कहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लस y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जहाँ पे y है वहीं पे जाएगा इसका नंबर, बाकी एज इट इज़ रहेगा, मतलब 2x प्लस y के जगह पे आएगा 1 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे प्लस है तो इससे हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, 2 6 are 12। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x कॉमा y इज, x का वैल्यू था 6, y का वैल्यू था 1, तो 6 कॉमा 1। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दो इक्वेशन देंगे आपको, 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 1 है, सेकेंड इक्वेशन है n माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए n का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों का भी अलग है, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन में m का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब सिंगल 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी नई इक्वेशन कैसे मिलेगी, 5m, 5 6 जा 30n और 5 7 जा 35। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी जो इक्वेशन है जिसको हमने चेंज किया था, सेकेंड इक्वेशन को टेम्परेरी क्लोज कर देते हैं, और जो हमारी नई इक्वेशन है थर्ड और फर्स्ट, ठीक है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन नंबर 1 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इसके नीचे इक्वेशन नंबर 3 माइनस 35 5m माइनस 30n। यहाँ पे आपके जो साइंस है, मतलब ये जो माइनस है उसका नया साइन हो जाएगा प्लस,
यहाँ पे माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, मतलब 19 और 35 का आपको एडिशन करना है, ठीक है। तो 9 + 5 14, 3 + 1 4 + 1 5, यहाँ पे +30 है और ये -3 है, ठीक है, -3n, तो 30n में से 3n जाएगा तो बचेगा 27n पॉजिटिव वाला। 5 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 27n = 54। यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए आपको 27 जाएगा डिवीजन में, तो n का आंसर आएगा 27 2 = 54, n = 2। ये जो वैल्यू प्लेस करेंगे हम इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालती हूँ, प्लेस n = 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जहाँ पे n है, ठीक है, लेकिन m को तो वैसा रहना पड़ेगा, m - 6 × 2 = -7, ये हो जाएगा 6 2 = 12, ये -7 एज इट इज़, m भी एज इट इज़। m का वैल्यू निकालें तो आपको 12 जो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाके वो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर m = -7 + 12, m = माइनस प्लस माइनस 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएगा 5, 2। यहाँ पे m, n लिखना भूल गई। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन m, n इज़ 5, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 5x + 2y = -3 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x + 5y = 4। यहाँ पे देखिए वापस से y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उसमें एक जगह खाली है सेकेंड इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है, ठीक है, तो दूसरे अल्टरनेटिव के लिए क्या होता है, आपको जो भी खाली होता है उसको फिल करने का। मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी रहता है उसके ऊपर रहता है, साइन के ऊपर रहता है, लेफ्ट पे कौन सा साइन है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 5, तो 5x हो जाएगा यहाँ पे 5 5 = 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 = 20, इक्वेशन नंबर 3। अभी ये टेम्परेरी क्लोज है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 जो है, मैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले मैं इक्वेशन 3 लिखूँगी, विच इज़ 5x + 25y = 20 माइनस 5x + 2y = -3। माइनस करते समय थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे माइनस की वजह से 3 का नया साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है 2y का उसका नया साइन हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 20 में से 3 नहीं जाएगा, 20 में आपको 3 ऐड करना है, तो कितना होगा आपका 23 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो 25 से 2 जाएगा तो बचेगा 23y। 5x और 5x जाएंगे, y = 23 / 23, तो y का आंसर आ जाएगा 1। प्लेस करेंगे y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में भी कर सकते हैं, तो सेकंड में डालते हैं, ठीक है। प्लेस y = 1 इन इक्वेशन 2। जितनी आपको इक्वेशन सिंपल लग रही है उसमें डालने का आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे x तो वैसा का वैसा रहेगा, 5 और 1 इसके बाजू में मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे 4। तो x + 5 1 = 5 = हमेशा ये जो रहता है ना, x + 5 के नीचे = आपको लिखना चाहिए, ठीक है। x + 5 = हो गया ये 4 प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखता है ये। x से अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 जो है प्लस है वो यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो x = 4 - 1 5 - 1 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y इज़ -1, 1, ठीक है।